अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने डिफरेंस पढ़ा था बिटवीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम फर्दर चलते हैं, मज़ीद इसको क्लेरिफाई करते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरह एक्ट करता है। हमने इसके जो हैं इफ़ेक्ट देख लिए थे कि ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स पे क्या क्या सिंपैथेटिक सिस्टम के नर्वस सिस्टम के इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन ये अपना इफ़ेक्ट किस तरह प्रोड्यूस करता है, क्या ऐसा मैकेनिज़्म होता है कि जिससे जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है अपना। सबसे पहले आप ये बात याद कर लें कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो अपना काम करता है बाय अ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। कौन सा इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि एक्ट करता है? इसके अंदर होता है नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। और बाज़ जगह जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बाय डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर भी यूज़ करता है। यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन यूज़ नहीं होता, बल्कि यहाँ पे एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज़ होता है। अब एसिटाइलकोलिन जो है वो है मेन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन ये तो हम बात कर ली कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है बाय न्यूरोट्रांसमीटर मेनली नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन, डोपामिन। लेकिन एक्सेप्शन भी है इसकी थोड़ी सी। एक्सेप्शन ये है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स जाते हैं स्वेट ग्लैंड को, स्वेट ग्लैंड के कौन से हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं, ठीक है, उनके होते हैं थर्मो रेगुलेटरी। जो थर्मो रेगुलेटरी जो इसका ग्लैंड का पार्ट है, ठीक है। और साथ में सिंपैथेटिक फाइबर्स जो जा रहे होते हैं स्केलेटल मसल्स को, कुछ ऐसे हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स जो कि स्केलेटल मसल्स के अंदर हैं, वो एक्ट करते हैं वैसोडाइलेट करके, ठीक है, वैसोडाइलेट करते हैं। और ये जो है, तो हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं इसके कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, इनको हम कहते हैं एडर्नर्जिक न्यूरॉन्स। तो हम इन न्यूरॉन्स को जो है हम कहते हैं एडर्नर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं। और इस सिस्टम को जो कि नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करते हैं, हम इन्हें ये भी कहते हैं कि नॉर एडर्नर्जिक सिस्टम भी कहते हैं। सो हमने ऐसे याद रखना है कि हमारे जो नर्व फाइबर्स हैं ये हमारे नर्व फाइबर है, ठीक है। ये एक नर्व आ रहा है, ठीक है, और नर्व एंड हो रहा है इफेक्टर ऑर्गन पे। इफेक्टर ऑर्गन पे जो है यहाँ पे रिसेप्टर होगा। रिसेप्टर किसका होगा? सिंपैथेटिक सिस्टम का। रिसेप्टर्स हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। सो हम पढ़ रहे थे एडर्नर्जिक सिस्टम, या हम कहते हैं नॉर एडर्नर्जिक सिस्टम, जो कि नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रीट करते हैं। सो इन न्यूरॉन्स के अंदर किस तरह सिंथेसिस होती है हम सिर्फ जनरल सा व्यू पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूरॉन के अंदर जो है वो टायरोसिन आता है, ठीक है। कैसे आता है? टायरोसिन आता है विद सोडियम, ठीक है। सोडियम के साथ टायरोसिन जो है वो को ट्रांसपोर्ट होके आगे अंदर टायरोसिन कन्वर्ट होगा डोपा के अंदर बाय टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू। डोपा के बाद ये बन जाएगा डोपामिन, ठीक है। डोपामिन किस तरह बनेगा? ये बाय डी कार्बोक्सिलेट होके, ठीक है। डोपामिन के बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन कन्वर्ट भी होगा, साथ का साथ ये वेसिकल के अंदर स्टोर भी हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? सिंथेसिस हुई हमारी नॉरएपिनेफ्रिन की, ठीक है। कैसे? हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ टायरोसिन से होने के बाद ये अपटेक हो गया किसके अंदर? स्टोरेज वेसिकल। ये हमारे पास स्टोरेज वेसिकल है, ठीक है। तो डोपामिन कन्वर्ट हो गया नॉरएपिनेफ्रिन में, साथ साथ ये स्टोरेज हो गया किसके अंदर? हमारी वेसिकल के अंदर। स्टोर होने के बाद अब क्या हुआ कि ऊपर से कोई सिग्नल आया है, ठीक है। ऊपर से हमारे पास सिग्नल आया, जैसे कि कोई भी बॉडी ने, हमारी ब्रेन ने सिग्नल दिए। जैसे सिग्नल आया तो इसके अंदर कैल्शियम जो चैनल्स हैं वो ओपन हो गए, ठीक है। ओपन होने के बाद कैल्शियम जो है वो अंदर मूव किया। कैल्शियम अंदर मूव किया, ठीक है। मूव करने से क्या हुआ? यहाँ पे करंट आया। करंट आने से क्या हुआ? ये ओपन हो गया। ये ओपन होने से क्या हुआ कि नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो यहाँ पे न्यूरॉन के एंड पे, ठीक है, प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है वहाँ उसने रिलीज़ कर दिया नॉरएपिनेफ्रिन को। तो नॉरएपिनेफ्रिन जो है प्री साइनेप्टिक लेफ्ट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रिलीज़ होगी, ये इसका थर्ड स्टेप है। सो थर्ड स्टेप के बाद क्या हुआ? यहाँ रिलीज़ हुआ और यहाँ पे रिसेप्टर था। किसका रिसेप्टर था? सिंपैथेटिक सिस्टम का। इस न्यूरॉन इन नॉरएपिनेफ्रिन ने एक्ट किया रिसेप्टर पे और अपना जो है वो एक्शन फर्दर जो है अपना एक्शन किया। सो यहाँ पे कौन से रिसेप्टर हैं हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब जब इसने सारा काम कर लिया, काम करने के बाद जितना रिक्वायरमेंट थी स्टिमुलेशन की वो स्टिमुलेट हो गया। बाकी का क्या होगा? यहाँ पे जो एक्स्ट्रा होगा, बाकी जो जितना भी पड़ा हुआ है
कुछ तो रीअपटेक हो गया, ठीक है, रीअपटेक हो गया और वहाँ से रिमूव कर दिया। सेकंड ये है कि यहाँ से डिग्रेड हम करेंगे। डिग्रेड हम किस तरह, किस सेंस में से करेंगे, ये होगा COMT, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज जो एक एंजाइम है वो इसे कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, इनएक्टिव मेटाबोलाइट। VME हमने शायद पढ़ा था बायोकेम में। तो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स होंगे, ठीक है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स कहाँ पे चले जाएंगे, यूरिन के अंदर, ठीक है। इस तरह से जो है इसकी सिंथेसिस होगी, इसकी जो है स्टोरेज होगी, इसकी रिलीज़ होगी, इसकी जो है मेटाबॉलिज्म होगी और ये रीअपटेक होगी, ठीक है। ये सारे जो स्टेप हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम ड्रग किसी न किसी ड्रग को हम कर दें तो वो जो है सिंपैथेटिक सिस्टम को हम इंक्रीज़ ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर हम रिलीज़ ज़्यादा करवा दें नॉरएपिनेफ्रिन को तो सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा। अगर हम इसको इनहिबिट करवा दें, ठीक है, रिलीज़ को, तो सिंपैथेटिक सिस्टम कम हो जाएगा। सो इस तरह से जो है वो ड्रग जो हैं वो डिफरेंट एक्ट करते हैं।